वेलकम टू हमारी जानकारी पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, शहर में या गांव में। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले हमारे मन में 3 क्वेश्चन आते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं, कि हमारी इसमें रुचि है। ये हमने देखा है कि जो लोग बिजनेस करते हैं वो ज़्यादा इनकम करते हैं। आप पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हैं या हाफ डे? आपको इंटरेस्ट किस टाइप के बिजनेस में है, यानी कि आप किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, किसी कपड़े का, या फिर आप बैठे बैठे या डिलीवरी आपको चलना पड़े, तो आप किस प्रकार का बिजनेस चाहते हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि जब भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें तो आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, ये चलेगा या नहीं चलेगा। इस बिजनेस में इतना कंपटीशन है, इसमें इतना कंपटीशन है। तो आजकल सभी बिजनेस में कंपटीशन तो मिलेगा दोस्तों। आपका घाटा होता है या आपको फ़ायदा होता है, इन चीज़ों को आप दूर रखकर अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस पर रखें तो ज़रूर ही ज़रूर आपको मुनाफा ही होगा। तो जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको बिज़नेस करना है, तो आपको बिज़नेस के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है, कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कौन कौन से ऐसे बिज़नेस हैं जिसे आप कर सकते हैं और किस किस प्रकार से आप बिज़नेस को करें। तो चलिए आप देख सकते हैं आप इस स्लाइड पर कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जो आप कर सकते हैं, जैसे ड्राई क्लीन, ब्लेजर, आयरन क्लॉथ्स, डेकोरेशन, होम ट्यूशन, बाइंग सेलिंग, कपड़े का कोई बिजनेस है, फिश फार्मिंग का है, बुक बाइंडिंग, फोटोकॉपी है, ब्यूटी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं आप, गार्डनिंग कर सकते हैं, जिम सेंटर या योगा क्लासेस चला सकते हैं, या आप यूट्यूब कर सकते हैं, या लॉन्ड्री और अचार पापड़ इत्यादि ऐसे बिजनेस है जिन्हें आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कपड़े के। तो जब आप अपना कपड़े का कोई बिजनेस चाहते हैं, जैसे कि सिटी में हर व्यक्ति अपने कपड़े आयरन तो करवाएगा, वो धुलवाएगा भी, या उसके पास ब्लेजर है तो ड्राई क्लीन ज़रूर करवाता है। तो आप जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें कपड़े के संबंधित, तो आपको एक वॉशिंग मशीन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हमेशा शुरुआत बिल्कुल कम से करें, धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाते जाएं। आप एक छोटी मशीन ले लें, जैसे कि 10 से 12 हज़ार रुपये तक की वॉशिंग मशीन एक आ जाती है। आप उसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करें। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आप एक और ख़रीद लीजिए, फिर अगर आपका बिजनेस और बढ़ता है तो दूसरे ख़रीद लीजिए। एक ही बार में बहुत बड़ी मशीन खरीदने पर आपको नुकसान हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चला, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और भी वहाँ पर ऐसे होंगे, तो आपको क्या करना है कि जैसे आप खरीदेंगे, अगर आपका बिजनेस किसी कारण से थोड़ा नहीं चलता है तो वॉशिंग मशीन जो है आपकी, वो आपके घर में भी काम आ सकती है। जैसे जैसे आपके पास डिलीवरी अधिक होती जाए तो आप अपना बिजनेस बढ़ाते जाएं। तो शुरुआत छोटे से करें और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाना है। एक ही बार में आप इतना ना सोचें कि हम एक ही बार में मैं पूरा इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, बाद की बाद में देखी जाएगी। ऐसा नहीं करें। आप अपना बिजनेस शुरू से बिल्कुल कम इनकम से स्टार्ट करें और धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो चलिए दूसरे में चलते हैं कि डेकोरेशन। डेकोरेशन का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आस पड़ोस या अपने संबंधित किसी जानकार के, जैसे बर्थडे पार्टी होती है या और कोई छोटा मोटा फंक्शन है, उसमें आप डेकोरेशन करें। आप सिर्फ डेकोरेशन का ही खर्चा उनसे ले लें, एक्स्ट्रा पेमेंट आप बिल्कुल भी ना लें। तो जिससे क्या होगा कि अगर आपकी डेकोरेशन अच्छी है तो उनका काम भी हो जाएगा, आपकी एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगी कि हाँ भाई इसका काम बहुत अच्छा है। तो आपको पसंद भी करेंगे लोग कि हाँ भाई हमारी बर्थडे पार्टी है या हमारा कोई फंक्शन है, शादी है या कोई सेलिब्रिटी है, जैसा भी उनका कोई भी प्रोग्राम बनेगा तो आपको ज़रूर बुलाएं। तो आप उनसे समान समान का ही खर्चा लें और अपनी बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करें डेकोरेशन में, जिससे कि जितने भी वहाँ पर गेस्ट आएंगे वो देखेंगे तो आपका एक इम्प्रेशन बढ़ता है।
जिससे कि आप ये देखेंगे कि हाँ भाई, इसमें इतना अच्छा मुनाफा है, इसमें इतना इन्वेस्ट करूँगा। आप इन चीज़ों को दूर में रखकर शुरुआत में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आप अपनी मार्केटिंग को बढ़ाइए। आपसे जब लोग जुड़ेंगे तो ही आपका बिजनेस आगे चलेगा। तो चलिए जानते हैं अगले बिजनेस के बारे में। अगला है कि होम ट्यूशन। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज है तो आप अपने घर बैठे ही आपके आस पड़ोस में जो बच्चे बाहर ट्यूशन करना जाते हैं या करना चाहते हैं, तो आप उन्हें कहिए कि भाई मैं ट्यूशन कराऊंगा और बहुत ही कम फीस पर कराऊंगा। जिससे क्या होगा, आप उनको दूर जाना नहीं पड़ेगा, उनका खर्चा बचेगा और आप कम फीस ले रहे हैं और उसमें अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो उनके जो भी यार दोस्त हैं, उनके जो भी मिलने वाले हैं, वो भी उनसे कहेंगे कि भाई ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो यहीं पर ट्यूशन ले लो आप। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप यूट्यूब पर भी पढ़ा सकते हैं और भी अन्य प्लेटफॉर्म हैं उन पर जा सकते हैं। आपको अगर आप बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं तो उनके पेरेंट्स भी आपको रिकमेंड करेंगे कि भाई आप इसी स्कूल में पढ़ा लीजिए, हम कर लेंगे। तो आपका स्कूल में भी कोई अच्छी सी कोचिंग में भी सिलेक्शन हो सकता है और आप अपनी धीरे धीरे अपनी कोचिंग भी डेवलप कर सकते हैं। जिससे कि आपको जब आपको कोई जानने लग जाएगा तो आपकी जो ये ट्यूशन क्लासेस है वो कोचिंग क्लासेस में कब परिवर्तित हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे हमें अपनी जानकारी को बढ़ाना है, हमें अपना खूब प्रदर्शन करना है इसमें। तो चलिए जानते हैं अगले में। अगला है बाई एंड सेल। आप किसी भी चीज़ को खरीद कर उसे बेच सकते हैं। जैसे कि आपने पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी या लैपटॉप, फ़ोन, ईयरफोन इत्यादि बहुत ही प्रोडक्ट हैं जिसे आप खरीदिए और उनकी सेल कीजिए। जैसे कि आपके कोई दोस्त है, उसे भाई फ़ोन की ज़रूरत है, वो सेकंड हैंड फ़ोन लेना चाहता है, तो आप उससे बात कीजिए कि भाई मैं आपको ये फ़ोन दिलवा सकता हूँ इतने से इतने में, अच्छी कंडीशन है। तो आप किसी दूसरे से जब फ़ोन खरीदते हैं तो आपके दोस्त को अगर वो ज़रूरत है तो आप उसे बेच दीजिए। इसमें धीरे 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 जब आप हैं इसमें पूर्ण तरीके से सक्षम हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, मैं इसमें भी और भी कुछ कर सकता हूँ। तो आप अपनी पर्सनल एक दुकान खोल सकते हैं बाद में। जिससे कि आपकी अगर जानकारी और लोगों से बढ़ेगी तो आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा। तो आपको चीज़ें खरीदनी है और उन्हें फिर ज़्यादा दाम नहीं तो शुरुआत जब आप करते हैं, तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि धीरे धीरे ही आप अपनी अपनी इनकम करते हैं, एक साथ ही आप अमीर नहीं बन सकते। और जो भी अगर बिज़नेस करना है वो आप अपने इंटरेस्ट पर करें कि जिसमें आपका इंटरेस्ट सबसे अधिक है और जिस बिज़नेस में आप अगले आने वाले 1 या 2 साल में नए नए आइडियाज़ भी ला सकते हैं अपने बिज़नेस के प्रति, तो वो बिज़नेस आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए जानते हैं अगले बिजनेस के बारे में। वो है कपड़े सिलाई का। अगर आप एक टेलर हैं तो आप अपने आस पड़ोस संबंधित के कपड़े सिल सकते हैं, या जैसे कि आजकल ब्लेज़र या कोट पैंट जैसे भी लोग सिलवाते हैं, तो आप कम दामों में अच्छा प्रदर्शन करके दें। या आप क्या कर सकते हैं, जैसे किसी का बटन टूट गया, किसी की बुरशट फट गई या पैंट फट गई, तो उसकी सिलाई आप इसमें भी अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते बात यह है कि आपको इसमें ये ज़रूरत नहीं है कि आपको एक पर्सनल दुकान खोलनी है या कुछ और करना है। आप इसको अपने घर में भी कर सकते हैं बैठकर। आप अपने घर के बाहर या अपने यार दोस्तों को कह दीजिए कि भाई मैं ये काम करता हूँ। आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल सकते हैं कि भाई आप कोई भी अगर ऐसी कपड़ा सिलवाना हो तो आप हमसे सिलवाएं। लॉकडाउन में आप बिल्कुल अपने घर पर बैठकर ही ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगले में। आप सिटीज़ में फ़िश बेच सकते हैं। आजकल प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोगों को कुछ अच्छा खाना है, तो फ़िश सबसे अधिक और सर्वाधिक गुणकारी है। तो अगर आपको लगता है कि भाई हाँ, मैं किसी भाई फ़िश बेच सकता हूँ, आप बिना काटे ही बेच सकते हैं, या आपको जैसे कि आप डिलीवरी कर सकते हैं, कहीं से फ़िश खरीदनी और यहाँ पर आके बेच दी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। या आपको अगर अच्छी नॉलेज है कि आप व्यवसाय ही पार्ट टाइम की जगह आप फुल टाइम करना चाहते हैं, तो आप अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान जहाँ पर आप फ़िश बनाकर भी दे सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, धीरे धीरे आप
उस जगह की मार्केटिंग को जानेंगे कि हाँ, किस तरह की फ़िश लोगों को पसंद है, कितने दामों में वो खरीदते हैं या कितने उनको ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत के हिसाब से आप अपना धंधा चलाएँ। क्योंकि कई बार ये होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो आपके पास माल कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके पास माल कम है तो आपकी वैल्यू घटेगी फिर। तो आप जब धीरे-धीरे बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पता होगा कि हाँ भाई, इस तरह के बिज़नेस में यहाँ के लोगों को इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इससे भी आप अपना अच्छी तरीके से बिज़नेस चला सकते हैं। तो चलिए अगला बिज़नेस, बुक बाइंडिंग एंड फ़ोटोकॉपी। आप के पास अगर कोई मशीन है बाइंडिंग की तो आप नए नए रजिस्टर बना सकते हैं, जैसे कि अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप पेजेस खरीदें, थोक के भाव में भी पेजेस खरीदें और उनकी बाइंडिंग करके आप अच्छे खासे दामों में आजकल बेच सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हमारे जो सेलर हैं अगर उनकी बात करें तो एक जो 5.5 किलोग्राम का जो थोक का आता है वो 150 रुपये का आता है। अगर उसमें आप 3 रजिस्टर तैयार कर देते हैं बाइंडिंग के, तो आप एक रजिस्टर को अगर 50 में बेचेंगे तो 20 रुपये के ऊपर की जो पन्नी है उसकी बाइंडिंग कर कर आप इस प्रकार से 3 की जगह 6 बना सकते हैं। तो आप अगर एक 50 पे बेचेंगे तो 6 आप 300 पर बेच सकते हैं। तो जिससे कि आपको 150 रुपये का प्रॉफिट होता है। या आपकी जैसे कोई फ़ोटोकॉपी की मशीन है या प्रिंटर है, उससे भी आप फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति के जब जॉब के एडमिट कार्ड आते हैं तो उन्हें निकलवाना ही पड़ता है, तो वो आपके पास आएँगे। ये ज़रूरत है हर किसी की कि कोई फ़ाइल है या कोई डॉक्यूमेंट है, ये तो शहर में ज़रूर निकलवाते हैं। तो आप ये बिज़नेस भी आप कर सकते हैं कि आप फ़ोटोकॉपी की अपने घर के बाहर लगा लीजिए या किसी आप अलग से दुकान खरीद लीजिए। अगर आपका व्यवसाय अच्छा चलता है तो ये बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे, ब्यूटी एंड प्रोडक्ट। ब्यूटी प्रोडक्ट की आप सेल कर सकते हैं कि आप कहीं से ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद लीजिए। जैसे कि आजकल व्यक्ति क्या करते हैं कि कैंटीन से सामान खरीदते हैं। किसी का जैसे कैंटीन का कार्ड है तो उनसे स्टॉक में उठाते हैं और लोगों को अच्छे दामों में बेच देते हैं। एक प्रोडक्ट पर उन्हें आराम से 30 से 40 रुपये बच जाते हैं। तो अगर आपके घर में ही जैसे प्रोडक्ट है कि फेस वॉश है या कोई फेयर लवली, फिर हैंडसम या मेकअप का कोई वैसा सामान है, आप जैसे कि नेल पॉलिश, नेल कटर, तो इत्यादि को आप खरीद कर आराम से अच्छे दामों में बेच सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं तो अपने घर में तो काम आपका आने वाले ये सारे प्रोडक्ट हैं ही। जैसे आपके आस पड़ोस में जिसको भी अगर ज़रूरत है तो आप शुरुआत में उनका थोड़ा मार्केट से 5 या 10 रुपये कम में भी देंगे तो वो आपसे ही खरीदेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक सोच डेवलपमेंट करनी है कि हाँ, मैं इतने से इतने में बेचूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। आप, मैं फिर बता रहा हूँ कि आप अधिक प्रॉफिट के बारे में अगर शुरुआत में ही सोचेंगे तो आपका व्यवसाय अधिक नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको अपनी मार्केटिंग को बढ़ाना है। आपके आपसे ग्राहक जुड़ने चाहिए। आपको समझना चाहिए कि हाँ भाई, इतने ग्राहक हैं, इतने में अगर मैं इतना बेचूंगा तो मुझे इतना होता है। आप धीरे धीरे जब आपसे ग्राहक जुड़ते जाएं तो आप अपना व्यवसाय बढ़ाते जाएं। तो अगला है गार्डनिंग का। अगर आपको पौधों में इंटरेस्ट है या आपको अच्छी नॉलेज है तो आप बीजों से पौधे उगाकर उन्हें ट्रांसप्लांट कर कर उन्हें बेच सकते हैं। यह सबसे अच्छा बिजनेस है क्योंकि हर घर में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में रंग बिरंगे फूल के पौधे हों या कुछ अच्छे गुणकारी औषधियाँ हैं उनके पौधे हों। तो अगर आपको इसकी अच्छी नॉलेज है तो आप इससे अपना यूट्यूब चैनल पर अपनी क्या नाम है मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छे दामों में बेच भी सकते हैं। बस आपको थोड़ा गमले की और इनकी मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी अच्छी होनी चाहिए कि कौन सी किस्म में किस वर्षा हो भाई, किस ऐसे मौसम में हो कि इसमें ये पौधे लगे। तो आपको अगर अच्छी जानकारी है, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप इस बिज़नेस से बहुत ही अच्छा और गुणकारी काम है। लोगों भी आपसे क्या नाम है संतुष्ट होंगे कि हाँ भाई, चलो हमें यहीं से ही पेड़ मिल गए। और बहुत अच्छा लगता है कि भाई आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो जिस वजह से लोग पेड़ अगर खरीदेंगे तो आपको भी क्या नाम है दूसरों को भला करने पे बहुत ही खुशी मिलेगी।
तो चलिए अगले बिजनेस है जिम एंड योगा। अगर आप अपना जिम या योगा सेंटर खोलना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा ये हो सकता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में क्या नाम है, एक तरीके से लोग भूल ही गए हैं। अगर आप जिम या योगा सेंटर खोलते हैं, आस पड़ोस में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या कुछ मध्यम उम्र के जो हैं, आप उन्हें मोटिवेट कीजिए कि भाई मैं आपको सिखाऊंगा कि योगा और जो जिम है वो अपनी शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इससे आप किन किन बीमारियों से बच सकते हैं इत्यादि। अगर आप ये काम करेंगे तो वो ज़रूर समझेंगे और ज्वाइन करेंगे। अगर आप के पास इतना इन्वेस्ट नहीं है कि आप जिम सेंटर या योगा सेंटर खोल सकें, तो आप ये लोगों को योगा करवा सकते हैं। जो भी करना चाहते हैं आप अपने घर पर या उनके घर पर किसी को, जैसे कि भाई योगा टिप्स दीजिए कि ऐसे खाएं, ये डाइट रखें, ये योगा करें, इतने इतने टाइम पर करना है आपको। तो जब धीरे धीरे उनको अगर फ़ायदा होने लगेगा तो वो ज़रूर आप आस पड़ोस में किसी और को भी अपने से जोड़ेंगे, जिससे कि आप धीरे धीरे डेवलपमेंट कर कर अपना एक क्लास चला सकते हैं योगा की। जिम सेंटर जिनके पास अच्छी इनकम है या उनके पास अभी या किसी जॉब में है या उनके पास पर्याप्त रुपए हैं जिम सेंटर खोलने के लिए, तो वो अपना जिम सेंटर खोलकर सिटीज़ में आराम से चला सकते हैं। आजकल हम भी देखते हैं कि हर कोई अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गया है। तो चलिए अगला है अचार का बिजनेस। आप सब्जियों का अचार या कुछ आम, मौसमी, करेला, ये चिल्ली है जो मिर्च है, ये शिमला मिर्च आती है या बड़े नक्कू वाली मिर्च आती है, आप इनका बिजनेस कर सकते हैं। या आप फाफड़ा भी बना सकते हैं। और अचार में बहुत आंवला का अचार है, गाजर का अचार है, ये हर मौसम में चल जाते हैं। तो आप इन पर भी अपना फोकस कर कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके आस पड़ोस में अब लॉकडाउन में हर व्यक्ति रोज़ाना सब्जी खरीदेगा नहीं, तो एक टाइम अगर वो अचार अगर आप अच्छा बनाते हैं और पौष्टिक बनाते हैं तो वो आपका अचार खरीदेगा, जिससे आपकी भी मार्केटिंग बढ़ेगी। तो आप धीरे धीरे ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ गांव के हैं तो कुछ शहर के बिजनेस आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे जो अचार का बिजनेस है ये आप गांव व शहर दोनों में कर सकते हैं। योगा भी आप दोनों में कर सकते हैं। जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो भी आप दोनों में कर सकते हैं। फ़िशिंग आप गाँव में इतनी नहीं कर सकते, क्योंकि गाँव के लोग फ़िशिंग खाना बहुत ही कम उन्हें जचता है। और भी बहुत सारे व्यवसाय हैं, जैसे कि भाई अगर आपको पौधे बेचने हैं तो गांव में लोग पौधे लगाना भी बस पसंद करते हैं, जैसे कि जो सुंदर हो वह अधिक छायादार हो। तो जिससे कि आप अशोके के वृक्ष, आंवला का वृक्ष है इत्यादि आप उन्हें पौधे दे सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी ही जानकारी लेने के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ जो बिजनेसमैन है वो उद्योगपति हैं एक, जो अभी हाल फिलहाल दिल्ली में काम करते हैं। तो उनकी दी हुई जानकारी के आधार पर मैंने आपको ये बिजनेस के तरीके आप कैसे करें कैसे नहीं ये बताया है। तो इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि जब भी आप बिज़नेस करते हैं तो आप पहले खुद कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं ये बिज़नेस, मेरी इतनी नॉलेज है, मैं इसे कर सकता हूँ। बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत करेंगे, आपको कितना इसमें नॉलेज होगा। आप धीरे धीरे बिज़नेस को ग्रो करें, एक साथ बड़ा बिज़नेस करने की आप सोच ना रखें। धीरे धीरे जब आपका बिज़नेस बढ़ेगा तो आप उसमें नए नए आइडियाज़ ला सकते हैं। आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं उनके आने वाले 1-2 साल में वह ये बिज़नेस कहाँ पर जाएगा, उनके आइडिया भी आप पर होने चाहिए कि भाई मैं इसमें इतने प्रतिशत छूट दे देता हूँ तो इससे मुझे इतना मुनाफा होगा। तो मैं किस तरीके से करूँ कि किस तरीके से मेरी मार्केटिंग बढ़े। तो आप ऐसा सोचकर पूर्ण तरीके से आश्वस्त होकर आप बिज़नेस कीजिए। या आप पार्ट टाइम भी बिज़नेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल टाइम ही बिज़नेस करना पड़े। पार्ट टाइम बिज़नेस में भी आपकी बहुत अच्छी है। आप गूगल पर वेबसाइट बनाइए अपनी, उस पर ये एडवर्टीजमेंट दीजिए कि ये काम है, आपसे जैसे लोग जुड़ेंगे तो आप उस पर भी अपना अच्छा खासा बिजनेस चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।